Hello everyone. Today I'll be teaching you the chapter The Day the River Spoke. This chapter is of class 7th. This is the first chapter, children, and we will start the chapter now. So as you can see, there is a girl sitting beside the river. आपको यहाँ पर एक लड़की दिख रही है जो कि रिवर के किनारे, नदी के किनारे बैठी हुई है और वो रो रही है, उदास है। ठीक है, आसपास उसके पक्षी हैं, एक लीजर्ड है और कुछ पेड़ पौधे भी हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू रीड द चैप्टर. A big bright tear splashed down her nose, and another, a kingfisher swept down its wing, an arrow of the blue in the sunlight. Now a big bright tear splashed down her nose. इसका क्या मतलब है कि एक मोटा सा आंसू उसकी आंखों से नीचे गिरा. Splashed मतलब fell in drops. जैसे हम रोते हैं और हमारी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरते हैं, ठीक है, तो वो splash मतलब वो गिरा, fell in the drops. And another और उसके बाद फिर एक दूसरा आंसू. तो मतलब क्या है? The point is that girl is sad, she is crying. A kingfisher swept down its wing, an arrow of blue in the sunlight. अब kingfisher है एक bird, right? ये blue कलर का जिसको आप नीलकंठ भी बोलते हो, वो swept down नीचे की तरफ उड़ा, its wing an arrow of blue in the sunlight. और कैसा दिख रहा था वो? एक नीले रंग का नजर आ रहा था धूप में. And the green lizard slithered down to the river's edge to the bask in the sun. और वहाँ पर एक हरे रंग की lizard भी थी, ठीक है. वो slithered मतलब moved by sliding from side to side, और वो आसपास ऐसे ही river के आसपास उसके edge पे घूम रही थी. Dear dear, said a sleepy murmuring voice, what's the matter? अब उस लड़की को एक आवाज़ आती है, dear dear, और वो आवाज़ कैसी होती है? एक ममरिंग साउंड होती है, मतलब बहुत ही धीरे बोल रही होती है. और वो उससे क्या पूछती है गर्ल से कि व्हाट्स द मैटर, मतलब कि क्या बात है. जानवी वॉज स्टार्टल्ड. अब जानवी जो होती है वो सरप्राइज्ड हो जाती है, हैरान हो जाती है. स्टार्टल्ड मतलब हैरान होना. बिकॉज शी वॉज श्योर शी हैज़ बीन क्वाइट अलोन. उसको ये लगा था कि वो वहाँ पर बिल्कुल अकेली है. कहाँ पर? जहाँ पर वो रो रही थी, रिवर की साइड पे. It couldn't have been the lizard. उसको लगा कि ये for sure ये lizard तो नहीं बोली. And the kingfisher was up in the thicket of bamboo eating the fish it had caught. और जो kingfisher था वो कहाँ पर था? वो dense bushes में था, ट्रीज़ की, ठीक है. कहाँ, और वो वहाँ क्या कर रहा था? वो फिश खा रहा था जो उसने पकड़ी थी. इट कुडंट बी द पैरट्स बिकॉज पैरट्स श्रीक्ड एंड दिस वॉज सच अ स्लीपी वॉइस. उसको लगा कि ये पैरट्स भी नहीं हो सकते क्योंकि पैरट्स ज़ोर ज़ोर की एक हाई पिच साउंड करते हैं, ठीक है. और उसको लगा कि ये तो एक बहुत स्लीपी वॉइस है, मतलब बहुत ही आराम से मुझसे कुछ पूछ रहा है. शी लुक्ड अराउंड हर. उसने अपने आसपास देखा और उसे कोई भी नज़र नहीं आया. देयर वॉजंट अ सोल इन साइट. शी वॉज रादर नाउ स्कैर्ड एंड वॉन्टेड टू रन अवे. अब वो डर गई थी. शी वॉज स्कैर्ड. स्कैर्ड मतलब डरना. शी वॉज स्कैर्ड एंड वॉन्टेड टू रन अवे. और वो भागना चाहती थी. यू शुडंट क्राई यू नो, द वॉइस वेंट ऑन. अब उस वॉइस ने उसको क्या कहा कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए. एंड यू रियली शुडंट बी स्केयर्ड. और तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए. व्हेन यू हैव बीन कमिंग हियर टू सी मी एवरी डे, वेल ऑलमोस्ट एवरी डे. उस वॉइस ने उसको बोला कि आपको अब डरना नहीं चाहिए, और वो भी तब जब आप यहाँ पर मुझसे मिलने रोज़ आती हो. शी वॉज पजल्ड. अब जो गर्ल थी वो पजल हो गई, ठीक है, मतलब कंफ्यूज हो गई. इट वॉज सच अ वॉइस लाइक द रिवर, इट कुडंट बी द रिवर. वो कहती है कि ये वॉइस उसको रिवर जैसी लगी, बट ये रिवर की वॉइस हो नहीं सकती क्योंकि रिवर बोलती नहीं है. वेल टेल मी ऑल अबाउट इट, सेड द रिवर. अब जो नदी थी वो बोली कि मुझे सब कुछ बताओ. फॉर इट वॉज रिवर, आई हैव टू गो हरी टू रीच द सी यू नो. अब वो कहती है कि मुझे जल्दी है क्योंकि मुझे जाकर सी में मिलना है. दे वुडेंट लेट मी गो टू स्कूल, सेड जानवी. अब जानवी, जो इस लड़की का नाम है वो क्या है? जानवी. अब जानवी ने बोला कि वो लोग मुझे स्कूल नहीं जाने देते. I asked my mother, why can't I go to the school like Ethan and Meena?
उसने अपनी माँ से पूछा कि मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकती जैसे कि ईथन एंड मीना जाते हैं। एंड मदर हैड रिप्लाइड, यू आर टू स्मॉल बेबी, मे बी लेटर। उसकी माँ ने क्या जवाब दिया कि आप बहुत छोटी हैं, हम बाद में देखेंगे आपको स्कूल भेजने की। बट वेन शी वॉज 5, लिटिल रामू वॉज बॉर्न। जब वो जानवी 5 साल की थी तब उसका छोटा भाई रामू पैदा हुआ था। मदर स्टिल सेड मे बी नेक्स्ट ईयर। और माँ ने बोला कि तुम्हें हम अगले साल सोचेंगे भेजने की। जानवी, माइंड योर लिटिल ब्रदर वाइल आई गो टू द फील्ड्स। उसकी माँ ने बोला कि जालमी, माइंड योर लिटिल ब्रदर, मतलब अपने छोटे भाई का ध्यान रखना जब तक कि मैं खेतों में जाती हूँ। फील्ड्स मतलब खेतों में जाती हूँ। नाउ शी वॉज नियरली 10 एंड माइंडिंग लिटिल अपू हु वॉज द स्मॉलेस्ट। अब वो जब जो उसका छोटा भाई है, सबसे छोटा भाई, उसका नाम है अपू। अब जब वो 5 साल की थी अपू पैदा हुआ था, लेकिन अब वो 10 साल की हो चुकी थी, लेकिन अभी तक वो अपू को ही संभाल रही थी। उसकी मदर ने उसको स्कूल नहीं भेजा था। दे डोंट वॉन्ट मी, दे ओनली, शी स्टॉप विद अ सॉप। जो जानवी थी उसने बोला कि दे डोंट वांट मी, अब मेरे माता पिता को मेरी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं उनको नहीं चाहिए। दे ओनली, नाउ शी स्टॉप्ड। दे ओनली, वो बहुत कुछ कहना चाहती थी इसमें कि उन्हें बस वो चाहते हैं कि मैं अपू को ही संभालूं एंड ऑल मैनी थिंग्स शी वांटेड टू से, लेकिन वो एक सॉब के साथ ही चुप हो गई, मतलब बस शी वॉज क्वाइट। आई एम स्कैर्ड टू गो टू स्कूल। अब वो बोली कि मैं डर भी चुकी हूँ स्कूल जाने से। स्कैर्ड मतलब डरना, अब मैं डरती हूँ स्कूल जाने से। आई एम सो ओल्ड नाउ, अब मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ। दे विल नेवर लेट मी गो, अब वो मुझे नहीं जाने देंगे। बट आई वॉन्ट टू गो, लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। मैं फिर से समझाती हूँ ये। अब जानवी कहती है कि मुझे डर भी लगता है स्कूल जाने से, क्योंकि मैं बड़ी हो चुकी हूँ। मेरे माता पिता मुझे कभी स्कूल नहीं जाने देंगे, लेकिन फिर भी मैं जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक ईथन एंड मीना। वो कहती है कि जैसे मेरे बड़े भाई बहन ईथन एंड मीना पढ़ रहे हैं, वैसे ही मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, लर्न करना चाहती हूँ। जानवी कॉल्ड हर ब्रदर ईथन। ईथन का मतलब क्या है? एल्डर ब्रदर, बड़े भैया, जिनका नाम क्या था? गोपी। सो गोपी उसके सबसे बड़े भाई थे, जिसको वो ईथन कहती थी, मतलब एल्डर ब्रदर। आई वॉन्टेड टू नो वाई स्पाइडर्स आर येलो इन येलो फ्लावर्स। वो कहती है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि स्पाइडर्स येलो कलर्स के क्यों होते हैं येलो फ्लावर्स में। एंड वाई बैम्बू ट्रीज रसल, और बैम्बू ट्रीज जो हैं वो